हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है। निम्न निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटियम, दूसरा ऑप्शन है ड्यूटेरियम, तीसरा ऑप्शन है ट्रीटियम, चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। दोस्तों, आपको बता दें कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं जिनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आलू की पत्तियों का मुड़ना, दूसरा ऑप्शन है कपास का विल्ट, तीसरा ऑप्शन है चावल में तुषार, चौथा ऑप्शन है आलू में भूरी सड़ांध। दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फसल संयंत्र का कवक रोग होता है कपास का विल्ट रोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ईंधन बनाने में, दूसरा ऑप्शन है बिजली बनाने में, तीसरा ऑप्शन है ताप पैदा करने में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो परमाणु विखंडन की जो प्रतिक्रिया या अभिक्रिया होती है उसके दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसका प्रयोग करते हैं बिजली बनाने में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन गैसों के प्रासरण का एक उदाहरण है। गैसों का प्रासरण का मतलब होता है गैसों का बिखरना या गैसों का फैलाव होना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खाने की सुगंध, दूसरा ऑप्शन है अगरबत्ती की खुशबू, तीसरा ऑप्शन है इत्र की महक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, गैसों के प्रासरण का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित में से किसमें अधिक ताप होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बर्फ़, दूसरा ऑप्शन है उबलते पानी में, तीसरा ऑप्शन है भाप में, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। दोस्तों, जो सबसे अधिक ताप होता है वो होता है भाप में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है हैजा, तीसरा ऑप्शन है पोलियो, चौथा ऑप्शन है खसरा। दोस्तों, जो हैजा नाम की जो बीमारी होती है वो एक महामारी भी है और स्थानिक बीमारी भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन के एलोट्रोप, दूसरा ऑप्शन है थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है परमाणु जाली के रूप में, चौथा ऑप्शन है हनी कोम स्ट्रक्चर। दोस्तों, ग्राफेन के बारे में जो सही कथन नहीं है वो है थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर, जबकि ग्राफेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेजिन क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक बहुलक, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है मेलवेयर, चौथा ऑप्शन है सर्च इंजन। जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा मेलवेयर। रेजिन क्या है, रेजिन एक मेलवेयर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ली5 के लिए गलत कथन कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, दूसरा ऑप्शन है यह एक वायर कनेक्शन है, तीसरा ऑप्शन है यह विडेटोनिकल संचार आधारित है, चौथा ऑप्शन है रेडियो आवर्ती संकेतों का उपयोग। दोस्तों, जो ली5 होता है उसके लिए गलत कथन होगा यह एक वायर कनेक्शन है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का हिस्सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र 1, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र 2, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र 3, चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र 4। जल्दी से राइट ऑप्शन टिक कीजिए। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है, तो सबसे बड़ा अणु है गुणसूत्र 1, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मार्क ओरोसोन,
दूसरा ऑप्शन है ओ लोस रोमर, तीसरा ऑप्शन है एडविन हब्बल, चौथा ऑप्शन है ट्राइको ब्राहे। प्रश्न का जल्दी से ऑप्शन टिक कीजिए। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ओ लोन्स रोवर। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ओ लोन्स रोवर द्वारा मापा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है गिरगिट रंग क्यों बदलता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलता है। दूसरा ऑप्शन है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। तीसरा ऑप्शन है गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों गिरगिट रंग क्यों बदलता है जल्दी से बताइए। तो गिरगिट रंग बदलता है गर्मी प्रबंधन के कारण, या कह लो कि गर्मी को अपने शरीर में एडजस्ट करने के लिए रंग बदलता है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है तापमान, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता होगा कि के का मतलब होता है केल्विन, और केल्विन में मापा जाता है ताप को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। 14 है विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है रतौंधी, तीसरा ऑप्शन है रक्ताल्पता, चौथा ऑप्शन है बेरी। दोस्तों जल्दी से राइट ऑप्शन टिक कीजिए कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राइनो वायरस की वजह बनता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आम जुखाम, दूसरा ऑप्शन है सिर दर्द, तीसरा ऑप्शन है कफ, चौथा ऑप्शन है घुटनों में दर्द। राइनो वायरस की वजह से क्या बनता है? राइनो वायरस की वजह से बनता है आम जुखाम। जो सामान्यतः हम लोगों को जुखाम हो जाता है उसका कारण होता है राइनो वायरस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के नाम से या नेबुला के रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मेसियर 16, दूसरा ऑप्शन है मेसियर 5, तीसरा ऑप्शन है NGC 3372, चौथा ऑप्शन है NGC 3293। जल्दी से बताइए स्टार क्वीन नेबुला के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा मेसियर 16, यानी कि ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 75%, चौथा ऑप्शन है 35%। राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि कुल ऑक्सीजन का रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है 20%। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पटेला, दूसरा ऑप्शन है स्टेपीज, तीसरा ऑप्शन है टिबिया, चौथा ऑप्शन है ह्यूमरस। जल्दी से राइट ऑप्शन टिक कीजिए। राइट ऑप्शन होगा इसका स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। याद रखिएगा कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? पहला ऑप्शन है नाखून और कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन है त्वचा और मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है उंगलियों और नाक, चौथा ऑप्शन है पैर और भुजा। जल्दी से बताइए कौन से 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? वे हैं नाखून और कॉर्निया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पुतली, दूसरा ऑप्शन है आइरिस, तीसरा ऑप्शन है कॉर्निया, चौथा ऑप्शन है आईलिड। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका आइरिस। आइरिस आँख का रंग निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की विज्ञान विषय संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर वीडियो देखते हो यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नमस्कार।